हमें अपने आप को शुद्ध करने का कोई मौका नहीं है। पूजा करने की बात आई थी, विषय पूजा का लेना था, लेकिन पूजन की बात तो दूसरी बातों की जो बेसिक बातें हैं, हमारे जीवन को, हमारे परिणामों को, हमारी आत्मा को निर्बल बनाने की जो बातें, वो जानना बहुत ज़रूरी है। द्रव्य एक का इसमें, इसका इसमें चढ़ा देने से तुम्हें कुछ भी तुम्हारे में परिवर्तन आने वाला नहीं है, कोई परिवर्तन। वही बोलते हैं, अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्न त्रय निधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्न त्रय जल ले श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु। रोज बोलते हैं, उठाते हैं कलसी, धार देते हैं, लेकिन क्यों दे रहे हैं? परिणाम नहीं लगते, आदत में आ गया वही वही पूजा करने का, कंठस्थ हो गई वही वही बात। और जो बात कंठस्थ हो गई, महाराज जी बोलते हैं हमें तो खूब डांटते हैं उसमें। हम कंठस्थ बोलते जाते हैं, कुछ बोले किताब लेके बैठो, किताब लेके बैठो, डांटते हैं हमें, हम अनाचार करते हैं। वहाँ मैंने तो सुना ना, किसी ने नहीं सुना तो क्या हो गया। किताब लेना चाहिए। भरत सागर महाराज जी भी हमेशा बोलते थे। आचार्य भगवंतों को देखा होगा, 50-50 साल पुराने साधु संत अपनी जिनवाणी लेकर 50 साल में किसी को कोई चीज़ याद नहीं हो जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? रोज पढ़ने वाले को हो जाएगा ना। फिर भी अपनी किताब को सामने रखकर पढ़ते हैं। क्यों? किताब सामने नहीं होगी तो ये आंखें बहुत बेईमानी करती हैं, ये आंखें नाचती रहती है, कभी इधर जाएगी, कभी इधर देखेगी, कभी उसको देखेगी, कभी उसको देखेगी। और वह देखने से कर्म बंध के अलावा कुछ भी नहीं होता। उसने कौन से कपड़े पहने, वो क्या कर रहा है, पूजा बोलते बोलते बीच में कहेंगे भैया ये मत करो तुम, हमारी एकाग्रता नहीं रहती, हमारा मन भटकता रहता है। और किताब में देखकर बोलेंगे तो हमारी न तो नज़र कहीं जा रही है और ना ही मन कहीं जा रहा है। पूजा करने में एक एक शब्दों पे हम यदि ध्यान देंगे, जन्म जरा मृत्यु के जल चढ़ा देने से जन्म जरा मृत्यु नाश नहीं हो जाएगा, ये ध्यान रखना। चंदन चढ़ा देने से संसार का ताप, संसार का दुख नष्ट नहीं होने वाला, ध्यान रखना। अक्षत चढ़ा देने से कितने ही 1000 रुपये किलो के अक्षत ला के चढ़ा दो, अक्षय पद प्राप्त नहीं होने वाला। फिर कैसे होगा? भगवान ने तो ये पूजाओं में तो लिखा है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिते स्वा, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिते स्वा, अक्षय पद प्राप्ताय अक्षताम निर्पामिते स्वा। अक्षत चढ़ाते चढ़ाते मन में होता है कि देखो उसके चावल कैसे टूटे, मेरे चावल देखो। कहाँ ध्यान जाता है? मेरे चावल देखो, उसके चावल टूटे टूटे चावल चढ़ाते हैं। तुम्हारे चावल खड़े बिना टूटे अखंडे, लेकिन तुम्हारे अंदर मान कशा है। उसने टूटे चावल भी चढ़ाए हैं तो उसके अंदर भक्ति है, उसके अंदर भक्ति है। तो उससे कोई मोक्ष मिलने वाला, अक्षय पद मिलने वाला नहीं है, जन्म जरा मृत्यु नाश होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा? जब तक हमारे परिणामों में निर्मलता नहीं आएगी, हमारे भाव, तन्मयता, भगवान, जिनवाणी और हम तीनों एक नहीं हो जाएंगे। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता ये मोक्ष देती है, वैसे जिनेंद्र देव, जिनवाणी और हमारे मन जब तक एक नहीं हो जाएगा तब तक मोक्ष मिलने वाला, तन्मयता आनी चाहिए। जिनेंद्र देव का चेहरा देखो, आपको कंठस्थ है ना, सिर्फ उनको देखो, आप बोलो, भक्ति करो,
भगवान को देखते हुए करो, भगवान के सामने हमारी दृष्टि देख रखते हुए करो, तब तो हमारा मोक्ष निश्चित है, तब तो हम सम्यक दृष्टि हैं। ये मत सोचना कि पूजा पाठ अभिषेक कर दिया तो हम सम्यक दृष्टि हो गए। दीपक जी, राकेश जी, ये मत सोचना कि हम सम्यक दृष्टि हैं। अभव्य मुनिराज, घानी में भी पेल दो, ध्यान में बैठे हैं, घानी में भी पेल दो, जला दो तो मुंह से उफ नहीं करेगा, लेकिन वो अभव्य है, उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, उसको मोक्ष जाने की उनमें क्षमता नहीं है। ऐसे हम भी कहीं अभव्य तो नहीं है। हमने अपने परिणामों को टटोलना। जिनवाणी माँ ये कह रही है कि जहाँ जहाँ तुमने जिनवाणी को साइड कर दिया है, यानी जिनवाणी का अर्थ है आचरण। जिनवाणी माँ आचरण सिखाती है। जहाँ जहाँ तुमने जिनवाणी माँ को एक तरफ करके अपना रास्ता बनाया है, वहाँ वहाँ एक सेकंड के लिए रुक कर अपने आप को पूछ लेना कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूँ। इतना सा पूछ लोगे, अपने आप उस अनर्थ से बचकर आचरण की तरफ अपना कदम बढ़ेगा, आचरण की तरफ अपना कदम बढ़ेगा। और यदि ऐसा नहीं पूछोगे तो आचरण के अनाचार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इतने तक बढ़ गया, इतने तक बढ़ गया कि बच्चों की खुशी के लिए पता है कि मैगी नॉनवेज है, पर बच्चे मानते नहीं। घर के उसी रसोई में, उसी तवे में, उसी कढ़ाई में वो बन रही है। बताओ, यहाँ तक हमारा आचरण गिर गया। एक तो नियम रखो, खाना है बाहर जाके खाओ, घर में नहीं आएगा। हम शाकाहारी हैं कि मांसाहारी, उसका कोई लेबल नहीं है हमारे। हम भव्य हैं। यदि ऐसा मोह के वशीभूत करते हो तो कहीं एक बार पूछ लेना अपने आप से कि मैं इस पर्याय के मोह के कारण मैं क्या अनाचार कर रहा हूँ। कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूँ कि मुझे कभी सम्यक दर्शन प्राप्ति नहीं होगा, मुझे कभी मोक्ष ही नहीं मिलेगा, मैं ऐसा जीव तो नहीं हूँ। यदि इतना सोचोगे तो कभी भी हमारे घर में इस अशुद्धियों को प्रवेश नहीं देंगे, हमारे घर में हिंसात्मक कार्य नहीं होंगे। फिर वह चाहे चप्पल से हो, चाहे चाकू से हो, चाहे बेलन से हो, चाहे अग्नि से हो, चाहे बर्तन से हो, कोई हिंसात्मक कार्य हमारे घर में नहीं होगा और हमारे परिणाम विशुद्ध बनेंगे। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसे पिए पानी वैसी बोले बानी। तो ऐसे हमारे परिणाम विशुद्ध बनेंगे तो एक न एक दिन हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। मोक्ष हमारे से दूर नहीं है, सिर्फ हमारा आचरण सुधारना है। आचरण सुधरेगा, मोक्ष अपने आप करीब आता जाएगा। यही भावना के साथ देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भरत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव चैत्य सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।